हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से पार्ट 1 में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जल्दी से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन किसका है? नवाचार एक विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। ये नवाचार की परिभाषा किसने दी है? गांधी जी ने, जॉन डीवी ने, E.M. रोजर्स ने या वॉर्नेट ने? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E.M. रोजर्स ने। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किसने किया? मौखिक परीक्षाओं का जो प्रारंभ है वो किसने किया? गांधी जी ने, फ्रॉबेल ने, ग्लेडाइट्स ने या सुकरात ने? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन है ग्लेडाइट्स ने। क्वेश्चन नंबर 53 है। मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया? सुकरात ने, गांधी जी ने, फ्रॉबेल ने या हरलॉक ने? राइट आंसर है सुकरात ने। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने ही दी थी। और प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि टीचर प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चा उसका उत्तर दे रहा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुकरात ने मौखिक परीक्षाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 है। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार या फिर उपरोक्त सभी। तो जब बच्चों का मूल्यांकन होता है या एग्जाम होता है तो उससे बहुत सारी चीजें, बच्चों की समस्याओं के बारे में हम जान पाते हैं। जब उनका टेस्ट लेते हैं हम या असेसमेंट लेते हैं, छात्रों की समस्याओं का हमें ज्ञान होता है कि किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, और उसी के अनुसार अपने टीचिंग मेथड में भी हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, और यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56 है। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं विद्यालय प्रबंधन, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का, मुदालियर कमीशन का, नई शिक्षा नीति का या राममूर्ति कमेटी का? तो राइट आंसर है कोठारी कमीशन का, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा होता है अथवा वांछनीय होता है उसी मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? टॉगरसन तथा एडम्स का या रैमर्स व गेज का, क्वालिन तथा हन्ना का या फिर NCERT का? तो राइट आंसर है रैमर्स एवं गेज का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के या सिद्धांतों के? तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसका आंसर देखने से पहले यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देख लोगे आप तो क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में या 2 वर्गों में। तो देखिए मूल्यांकन अनुरूप है किसके? उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के या फिर सिद्धांतों के। तो यहाँ पर आप देखिए मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप, तो यहाँ पर आपको अनुरूप में क्या मिल रहा है? प्रविधियां मिल रही हैं। तो मूल्यांकन, यहाँ पर मूल्यांकन भी आपको दिख रहा है, तो मूल्यांकन किसके अनुरूप हुआ? प्रविधि के। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन स नहीं, याद रखिएगा। तो इसको आप लोग सही कर लीजिए, यहाँ पर सीरीज में आंसर गलत दिया हुआ है। और मूल्यांकन को, क्वेश्चन नंबर 60 है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है कितने वर्गों में? 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में या 2 वर्गों में? तो राइट आंसर है 4 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 61 है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है घटनाओं का ज्ञान, प्रतिक्रिया करना, चरित्रीकरण या फिर स्वाभाविकरण करना। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा स्वाभाविकरण करना।
ये क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव का, उसकी मनोवृत्तियों का, उसकी आदतों का ही तो हम अध्ययन करते हैं क्रियात्मक पक्ष में, या टेस्ट लेते हैं, ये भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने के लिए या यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है? टोरगर्सन एवं एडम्स, डांडेकर, JW राइटस्टोन या फिर ब्रेडफील्ड एवं मर्डोक। राइट आंसर है डांडेकर की परिभाषा है ये। शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य था वह बच्चा कितना प्राप्त कर पाया है, और यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। तो ये डांडेकर की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन या छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। बाकी सीखने के अनुभव, व्यवहार में परिवर्तन, शैक्षिक उद्देश्य, यही सब तो हैं शिक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग। क्वेश्चन नंबर 64 है, भौतिक मापन है निश्चित, स्थिर, अस्थिर या फिर अनिश्चित। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा स्थिर, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। जैसे आप बाजार से सामान लेने जाओगे तो एक निश्चित स्थिर मात्रा में अगर आप 1 किलो बोलोगे तो वो 1 किलो ही देगा, 2 किलो बोलोगे तो आप 2 किलो ही देगा। वो आप जो भी खरीदने गए हो, सब्जी खरीदने गए हो, राशन खरीदने गए हो। क्वेश्चन नंबर 65 है, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यह किसने कहा? रैमर्स एवं गेज, कोठारी आयोग, एडम्स या फिर राउस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ है, रैमर्स एवं गेज। यही सेम क्वेश्चन अभी आपने क्वेश्चन नंबर 58 भी देखा है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 66 है, दक्षता आधारित मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, आ और ब दोनों या फिर ये सभी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 67 है, भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है, मान्यताएं, चारित्रिक गुण, अभिवृत्तियां या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी, क्योंकि भावात्मक पक्ष जो होता है उसमें हम बच्चे की अभिवृत्तियां, उसकी मनोवृत्तियां, उसकी आदतें, उसके चरित्र का गुण, वो किस तरीके से उसके बारे में धारणा है, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं या इन सभी को हम शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? जांच, सूची, निरीक्षण, संचयी अभिलेख या रेटिंग स्कूल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, संचयी आलेख। संचयी आलेख यानी कि तरीके से संचयी अभिलेख भी इसको कहते हैं, और इसमें बच्चों की एक तरीके से बच्चों की मूल्यांकन करने का एक तरीके से कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में बहुत ही सही तरीका है ये। इसको मूल्यांकन उपकरण के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, और जो पोर्टफोलियो होता है इसमें बच्चे के बारे में सारी जानकारी होती है कि बच्चे की क्या क्या उसके गुण हैं, क्या उसके अंदर रचनात्मक कार्य, वो जैसे चित्रकारी करना, लेखन करना या फिर अन्य रचनात्मक गतिविधियों में बच्चा भाग लेता है कि नहीं, परीक्षाओं में उसकी क्या स्थिति है, किस तरीके के वो मार्क्स लाता है बच्चा। ठीक है, उसके माता पिता और शिक्षकों की भी प्रतिक्रिया क्या होती है, इन सभी के बारे में हमें संचयी आलेख या संचयी अभिलेख में जानकारी मिल जाती है। तो प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो संचयी आलेख। ठीक है, और आपकी जो ये जो सीरीज है इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ब दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ब नहीं सही है। निरीक्षण करके हम बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रश्नावली सूची किससे संबंधित है? परिप्रेक्ष्य आकार से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, साक्षात्कार से या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर है, आपकी जो ये जो सीरीज है इसमें परिप्रेक्ष्य आकार दिया हुआ है, जबकि जो प्रश्नावली सूची है इसको जब मैंने सर्च किया तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब दिखा रहा है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। क्योंकि जो प्रश्नावली सूची होती है, प्रश्नावली सूची मनोवैज्ञानिक परीक्षण से संबंधित होती है। यह एक मानकीकृत प्रश्नों की सूची होती है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से
किसी व्यक्ति की क्षमताओं के बारे में जानना हो या उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना हो, उसके मनोदशा के बारे में जानना हो, तब इसका प्रयोग हम करते हैं। प्रश्नावली सूचिका। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में और भी आपको जानना है तो मैं बता दूं कि प्रश्नावली सूची जो है ये प्रश्नों का सेट होता है जिसमें एक विशिष्ट क्रम में सारे के सारे प्रश्न व्यवस्थित होते हैं और सभी उत्तरदाताओं से समान ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तरीके से बच्चों का टेस्ट होता है इसमें, आप कह सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पर। साक्षात्कार किससे संबंधित है? प्रश्नावली से, अनुसूची से, चिन्हांकन सूची से या प्राप्तांक पत्र से? तो साक्षात्कार इंटरव्यू में क्या होता है, हमसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं और जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का जो हम उत्तर देते हैं उसी के आधार पर जो साक्षात्कार करता है या जो साक्षात्कार हमारा ले रहे हैं वो हमारे बारे में एक सूची तैयार करते हैं। तो जो भी साक्षात्कार करता या जो साक्षात्कार दे रहा है, जो इंटरव्यू दे रहा है जो व्यक्ति, उससे जो भी उत्तर मिलता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो क्या करता है, उसको एक व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से एक अनुसूची बना करके उसके उत्तरों का विश्लेषण करते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर उसने क्या दिया जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन बा जो है अनुसूची, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। निर्धारण मापनी, स्थिति मापनी, आंतरिक संगति मापनी या आत्म निर्धारण मापनी? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आत्म निर्धारण मापनी दोस्तों अपने बारे में हमें बताना होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर हमें प्रश्नावली मिल जाए तो प्रश्नावली में भी हम हाँ या ना का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, कि हमारे व्यक्तित्व को जानने के लिए ये किया जाता है एक तरीके से परीक्षण, और इसको हमसे अगर कोई बोल करके कुछ चीज़ें पूछ रहा है, हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाह रहा है, तो वो भी हम उसको बोल करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबद्ध हैं। पूरक, घनिष्ठ, आवश्यक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, घनिष्ठ संबंधित है, क्योंकि बच्चों को सिखाया जाता है फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने कितना सीखा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है व्यक्ति के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को, छात्र के अधिगम स्तर को, या ये सभी? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, छात्र के अधिगम स्तर को। बच्चे के अधिगम स्तर को हम क्या करते हैं, मापते हैं मूल्यांकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 है, मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है वैध, अवैध, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ होगा, वैध। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है? परीक्षण, पुनः परीक्षण, अर्ध विच्छेदन, मानक त्रुटि या समांतर प्रारूप विधि? तो राइट आंसर ऑप्शन स हो जाएगा, मानक त्रुटि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देख करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? क्रॉनबैक, बेस्ट, पिल्लई या फिर इविल? तो राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा, क्रॉनबैक। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी है, लेकिन संक्षिप्तता नहीं है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन है, जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, अगर वो वही काम करता है तो वह क्या कहलाता है? वैध कहलाता है, वो परीक्षण वैध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन किसका? गिलफोर्ड का, बीएस वर्मा का, फ्रीमैन का या क्रॉनबैक का? राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड का, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, पुनर्बलन की विधियां हैं। सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन, मानसिक मूल्यांकन में पुनर्बलन, अ और ब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो पुनर्बलन है वो सतत मूल्यांकन में भी होता है और मानसिक मूल्यांकन में भी होता है। अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको हम अप्रिसिएट करते ही करते हैं, तो ऑप्शन अ और ब दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है।
तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, शाश्वत नियम है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप जब पैदा हुए, धीरे धीरे आप बड़े हुए, फिर आप स्कूल जाना आपने शुरू किया, आपके दोस्त बने, फिर आप कॉलेज गए, वहाँ आपके बहुत सारे दोस्त बने, और इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जहाँ पर हम हर जगह कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, हमेशा हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, नवाचार का निर्माण किया जाता है नैतिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, या ये सभी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियां हैं। प्रार्थना स्थल पर बच्चों को स्वच्छता के बारे में, साफ सफाई के बारे में जानकारी दी जाती है, राष्ट्रगीत भी होता है, सद्विचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को बांटा जा सकता है 4 अंगों में, 2 अंगों में, 5 अंगों में, या फिर 7 अंगों में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 2 अंगों में। तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के अंदर और सारी स्किल्स का भी डेवलपमेंट करना। अगर कोई बच्चा गाने में अच्छा है तो उसके उस स्किल को और निखारना। अगर कोई बच्चा डांस अच्छा करता है तो उसको भी और अप्रिसिएट करना, या कोई बच्चा खेल में, स्पोर्ट में अच्छा है, किसी भी खेल में, तो उसको भी हम एक तरीके से मोटिवेट करें उस काम को भी करने के लिए, क्योंकि उसमें वो अच्छा है। तो इस तरीके से ये होती हैं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चा और क्या क्या चीज़ें सीख रहा है, पाठ्यक्रम सहगामी मतलब साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 85 है, शिक्षा से तात्पर्य है सिखाना, पढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना, या फिर ये सभी। तो सिखाना, पढ़ना या पढ़ाना, शिक्षा प्रदान करना, ये सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86 है, शिक्षण एक है प्रक्रिया, व्यवहार, संबंध, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, शिक्षण सीखने के लिए है प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन, या ये सभी। तो शिक्षण सीखने के लिए है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। जो शिक्षण है ये सीखने के लिए ही है, यानी कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कोशिश यही करते हैं कि बच्चा अच्छे से सीख जाए, ठीक है। तो शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा भी है, पथ प्रदर्शन भी करता है, और पथ निर्देशन भी करता है, क्योंकि शिक्षण निर्देशन देने का ही कार्य करते हैं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 85 है, शिक्षण की प्रकृति कैसी है। जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को उसकी प्रकृति कैसी है। तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। बच्चों को पढ़ाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है, ये भी आपने देखा ही यहाँ पर। शिक्षण का मापन किया जाता है, तो ऑप्शन द, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम टेस्ट लेते हैं या एग्जाम लेते हैं तो उसमें मापन या मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अद्योपांत शिक्षक कक्षा में करता है। यह कथन किसका, प्लेटो, अरस्तु, ह्यूम, या फिर रॉस का। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके राजन सीरीज में भी है। राजन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 120 है ये, ठीक है। और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि जो बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अद्योपांत शिक्षक कक्षा में करता है। आपका जो यहाँ पर ये सीरीज है, राजन सीरीज और पवन सीरीज, दोनों में ही ऑप्शन नंबर सा को सही दिया है, रॉस को सही दिया है, ठीक है। तो दोनों में ही रॉस को सही दिया है, लेकिन इसको मैंने बहुत ढूंढने के बाद इसका जो मुझे आंसर मिला वो रूसो मिला। तो रूसो यहाँ पर आप देखिए किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछता है और अगर ऑप्शन में रूसो नहीं दिया है तो आप क्या लगाओगे, रॉस ही लगाओगे। लेकिन इसका आंसर दोस्तों रूसो ही है। अब चूंकि नहीं दिया है, अब अगर एग्जाम में आ गया तो आपको एक ऑप्शन तो लगाना ही होगा, तो आप रॉस को ही लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। दोनों ही सीरीज में मैंने रॉस ही आंसर बताया है, क्योंकि रूसो है ही नहीं ऑप्शन में, तो आप बिना ऑप्शन के कैसे लगाओगे। तो इसी वजह से ये आप जानिए कि ये रूसो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, या केवल संप्राप्ति का। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, इन तीनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन में।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक पक्ष में 6 स्तर होते हैं: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो ज्ञान भी है, बोध भी है, अनुप्रयोग भी है, तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। जो सतत मूल्यांकन होता है ये निरंतर चलता है, हर महीने में 2 बार टेस्ट हो गया, फिर 2 महीने के बाद फिर एग्जाम हो गया, 3rd मंथली, फिर हाफ ईयरली, फिर ईयरली, और उसके बीच बीच में हर महीने में दो बार टेस्ट भी हो रहा है। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन ही सतत मूल्यांकन कहलाता है। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों इसी क्लास में तीसरी बार ये पूछ रहा है। अब आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, और ये क्रॉनबेक का कथन है। तीसरी बार आप इसी क्लास में, इसी वीडियो में आप देख रहे हो, तो क्रॉनबेक का ये कथन है, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार किसको है? केवल शिक्षकों को, शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को, शिक्षकों प्रधानाध्यापकों व छात्रों को, या शिक्षकों प्रधानाध्यापकों छात्र तथा सभी को? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, सभी को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, ना तो उत्पादक और ना ही उपभोक्ता। तो क्रियात्मक शोध में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही शिक्षक होता है, क्योंकि अपनी ही समस्या का समाधान कर रहा होता है वो। क्वेश्चन नंबर 96 है, मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्यांकन निश्चित करना। यह कथन किसका है? टॉगर्नसन तथा एडम्स का, मुफात का, रेमर्स एवं गेज का, या एंडरसन का? तो राइट आंसर है रेमर्स एवं गेज का। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, टॉर्गर्नसन तथा एडम्स का। ये जो कथन है मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, ये टॉर्गर्नसन तथा एडम्स का कथन है। इसको ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, रेमर्स और गेज की परिभाषा तो आपको पता ही है कि मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा होता है अथवा जो वांछनीय होता है उसी का विस्तार निहित होता है, या उसी को मानकर चला जाता है। तो ये परिभाषा आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये टॉर्गर्नसन तथा एडम्स की परिभाषा है मूल्यांकन की। क्वेश्चन नंबर 97 है, ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन ये संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों ही हैं। ऑप्शन द नहीं है, मात्रात्मक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है मौलिक शोध, ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक शोध, या क्रियात्मक शोध? तो राइट आंसर हम सभी को पता है, ऑप्शन नंबर द, क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान एवं मनोविज्ञान में, हिंदी में, इतिहास में, या नागरिक शास्त्र में? राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। विज्ञान में, मनोविज्ञान में, भूगोल में, कृषि विज्ञान में, इन सभी में प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट किया। अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको लास्ट पार्ट में हम खत्म करेंगे, यानी कि पार्ट 3 में। तो पार्ट 1, पार्ट 2 को अच्छे से आपने देख लिया, पार्ट 3 के क्वेश्चंस को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपके 3rd सेमेस्टर के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस चाहिए, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की जो पूरी PDF आप देख रहे हो, ये पूरी PDF हम दे देते हैं। तो अलग से आपको दोनों ही सीरीज बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी समस्या हो इस पर आप मैसेज करके या कॉल करके आप इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा।
और ये हमारा इंस्टा ID है, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।